नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की सिंचाई परियोजना के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने चंबल घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना तथा व्यास परियोजना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। तो राजस्थान के युगों से पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा, तो यदि बांसवाड़ा की बात की जाए तो ये आदिवासी क्षेत्र होने के कारण एक पिछड़ा हुआ जिला है। इस बांसवाड़ा में एक नए युग का सूत्रपात माही बजाज सागर परियोजना के द्वारा किया गया। तो बांसवाड़ा जिले के विकास के लिए माही बजाज सागर परियोजना का शुभारंभ किया गया। यहाँ हम देख रहे हैं माही नदी का परिचय। माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से है। यह उत्तर पश्चिम में बहती हुई लगभग 169 किलोमीटर पश्चात बांसवाड़ा के समीप खांदू के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। तो बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि माही नदी है जो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। राजस्थान में यह लगभग 171 किलोमीटर तक बहती है। यहाँ इसी की मुख्य सहायक नदियां अनास, सोम, लाखन और इराऊ है। यहाँ से यह नदी उत्तर दिशा में बहकर दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमती है और गुजरात राज्य में प्रवेश करती है तथा अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। तो अंत में ये जो नदी है माही नदी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। इस परियोजना की प्रगति के बारे में बात की जाए तो बांसवाड़ा जिले की आदिवासी जनता के लिए संपन्नता और समृद्धि के द्वार खोलने वाली माही बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य 1959-60 में आरंभ किया गया और इस परियोजना को 3 भागों में बांटा गया। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि आदिवासी जनता में संपन्नता लाने का प्रयास किया गया और इस योजना को 1959-60 में प्रारंभ किया गया और इस परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। इकाई प्रथम में बांसवाड़ा के लगभग 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा ग्राम के पास माही नदी पर 3109 मीटर लंबा बांध बनाया गया और इस परियोजना का जो जल संग्रहण क्षेत्र था वो 6240 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 4350 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और शेष 1890 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है। तो प्रथम भाग में यहां पर एक बांध का निर्माण किया गया। द्वितीय इकाई में नहरों का निर्माण किया गया। तो सिंचाई के लिए बांसवाड़ा के पास कागदी पिकअप वियर से 2 नहरें, एक दाईं तरफ और दूसरी बाईं तरफ निकाली गई। और तृतीय इकाई में विद्युत उत्पादन संबंधी कार्य हुआ। तो इस परियोजना के प्रथम विद्युत गृह में 25-25 मेगावाट की 2 इकाई है। तो ये जो कार्य है वो 3 भागों में किया गया, जिसमें प्रथम इकाई में बांध का निर्माण किया गया, द्वितीय इकाई में नहर का निर्माण किया गया और तृतीय इकाई में विद्युत उत्पादन संबंधी कार्य हुआ। माही परियोजना से 1 नवंबर 1983 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जल प्रवाहित कर सिंचाई का शुभारंभ किया। तो इस परियोजना में जो जल प्रवाहित करने का कार्य था वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया 1983 में। अब हम बात कर रहे हैं जवाई बांध योजना के बारे में। इस बांध का निर्माण कार्य मई 1946 में जोधपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया, जो सन 1956 में पूरा कर लिया गया। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जवाई बांध योजना का जो
निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा उम्मेद सिंह जी के द्वारा 1956 में इस कार्य को पूरा किया गया। यह बांध 923 मीटर लंबा तथा 34 मीटर ऊंचा है और इसमें 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का 21.5 लाख घन मीटर जल एकत्रित होता है। इस बांध से 22 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर निकाली गई है तथा इस मुख्य नहर से 4 शाखाएं और निकाली गई हैं जो 176 किलोमीटर लंबी है। नहर के पश्चिम की ओर निकाली गई शाखा पाली जिले में तथा दूसरी नहर जो पूर्वी भाग से निकाली गई है जालोर जिले में सिंचाई की जाती है। तो जो एक नहर है उसके द्वारा तो पाली जिले में और दूसरी नहर जो है उसके द्वारा जालोर जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है। साथ ही नहरों के माध्यम से हेमावास बांध और जवाई बांध से जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति भी की जाती है। तो हेमावास बांध और जवाई बांध से इसमें जो पेयजल आपूर्ति है वो जोधपुर को भी की जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं जाखम परियोजना के बारे में। तो प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी कस्बे के पास जाखम नदी का उद्गम स्थल है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि जाखम नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले में है और किस कस्बे के पास में पाया जाता है। तो ये प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी कस्बे के पास इसका उद्गम स्थल है। जाखम नदी के पानी का उपयोग सिंचाई करने हेतु राज्य सरकार ने 1962 में इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी। तो जो जाखम नदी है उसके पानी का उपयोग लेने के लिए जो सरकार ने स्वीकृति प्रदान करी वो 1962 में प्रदान की थी। इस सिंचाई परियोजना का 14 मई 1968 को शिलान्यास किया गया तथा 30 अक्टूबर 1986 को जाखम सिंचाई परियोजना से जल प्रवाहित किया गया। इस परियोजना का कार्य वर्ष 1997-98 में पूरा हो गया। जाखम सिंचाई बांध का निर्माण ऐसे स्थान पर किया गया है जहां पर नदी एक गहरी घाटी से गुजरती है। तो यहाँ पर जो बांध का निर्माण किया गया है वो ऐसे क्षेत्र में किया गया है जहां पर नदी जो है वो एक गहरी घाटी से गुजरती है। इसलिए बांध के पानी को सिंचाई वाले क्षेत्र तक लाने के लिए बांध से नीचे की तरफ 13 किलोमीटर दूर नांगलिया गांव के पास छोटे बांध जिसको जो एक प्रकार का पिकअप वियर है उसका निर्माण किया गया है। यहां हम बात कर रहे हैं सिद्धमुख परियोजना के बारे में। इससे हनुमानगढ़ जिले की नौहर व भादरा तहसील तथा चूरू जिले की राजगढ़ या सादुलपुर व तारानगर तहसीलों को सिंचाई का लाभ हुआ है। तो यदि सिद्धमुख परियोजना के बारे में बात करें तो इसके द्वारा हनुमानगढ़ और चूरू जिला लाभान्वित हुआ है। इसमें राजस्थान रावी व्यास नदियों के सरप्लस पानी का उपयोग करेगा और उसके निचले हिस्से में दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए एक समझौते के अंतर्गत मिला है। राजस्थान को मिलने वाला पानी नांगल हेडवर्क से भाखड़ा मुख्य नहर तथा पंजाब में होते हुए फतेहाबाद शाखा तथा किशनगढ़ उप शाखा हरियाणा के समानांतर नहर द्वारा लाया जाएगा। अब हम नौहर परियोजना के बारे में बात करें तो नौहर परियोजना का लाभ जो है हनुमानगढ़ जिले में नौहर तहसील को मिलेगा और दोनों परियोजनाएं एक ही कार्यक्रम का अंग है। सिद्धमुख रतनपुरक वितरिकाओं का निर्माण सिद्धमुख नौहर परियोजना में ही प्रस्तावित था, परंतु भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण यूरोपियन आर्थिक समुदाय के इससे अलग हो जाने की वजह से इसका निर्माण जो है वो नहीं हुआ। अब हम बात कर रहे हैं औराई सिंचाई योजना के बारे में। यह बांध चित्तौड़गढ़ बूंदी सड़क मार्ग पर
भोपालपुरा गांव के समीप औराई नदी पर बनाया गया है। तो जो औराई सिंचाई योजना है उसमें जो बांध बनाया गया है वो औराई नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 1962 में प्रारंभ होकर सन 1967 में पूर्ण हो गया। मुख्य बांध नदी के तल से 20 मीटर तक ऊंचा है। इस बांध की मुख्य नहर की लंबाई लगभग 34 किलोमीटर है। बांध का जल क्षेत्र 216 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात कर रहे हैं अन्य कुछ योजनाओं के बारे में, जिसमें है मोरेल बांध। यह सवाई माधोपुर तहसील में लालसोट से लगभग 16 किलोमीटर दूर मोरेल नदी पर मिट्टी का एक बांध बनाया गया। तो मोरेल बांध जो है वो मिट्टी का बनाया गया बांध है, जो सवाई माधोपुर तहसील में लालसोट से 16 किलोमीटर दूर मोरेल नदी पर बनाया गया है। गुड्डा योजना के बारे में बात करें तो ये बूंदी से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर मिट्टी का एक बांध सन 1958 में गुड्डा योजना के अंतर्गत बनाया गया है। बांकली बांध की बात करें तो यह बांध अरावली पर्वत से निकलने वाली सूकड़ी नदी पर 1956 में बनाया गया तथा इस बांध से जालोर व पाली जिले की 1.8 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। पार्वती योजना के बारे में यदि बात की जाए तो यह बांध धौलपुर जिले में अंगाई रेलवे स्टेशन के समीप पार्वती नदी पर सन 1959 में बनाया गया। मेजा बांध के बारे में बात की जाए तो भीलवाड़ा में मांडल कस्बे से 8 किलोमीटर दूर कोठ्यारी नदी पर बांध बनाया गया है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेजा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो ये कोठ्यारी नदी पर बनाया गया है। खारी बांध की बात की जाए तो यह बांध आसिंद से 8 किलोमीटर दूर खारी नदी पर 1957 में बनाया गया। और अडवान बांध का निर्माण जो है वो शाहपुरा के समीप मनसी नदी के पानी का उपयोग करने के लिए सन 1959 में बनाया गया। पश्चिमी बनास योजना का जो शुभारंभ है वो सन 1958-59 में हुआ और यह बांध पिंडवारा तहसील में स्वरूपगंज के समीप पश्चिमी बनास नदी पर बनाया गया है। गंभीरी योजना का निर्माण जो है सन 1956 में निम्बाहेड़ा तहसील में मोथा और आर्निया के समीप गंभीरी नदी पर मिट्टी से किया गया। पीपलदा लिफ्ट योजना जो है वो सवाई माधोपुर जिले की खंटार तहसील के 34 गांवों की कुल 12,930 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचर कर हरा भरा करने के लिए प्रस्तावित यह योजना चंबल नदी कंड्रावर गांव के समीप पंपों से 58 मीटर पानी उठा सकेगी। और यदि सोम कागदर सिंचाई योजना की बात की जाए तो उदयपुर जिले में सोम कागदर सिंचाई योजना का निर्माण किया गया है। इसके अलावा सोम कंबला अंबा सिंचाई परियोजना यह डूंगरपुर जिले की परियोजना है और वहां पर डूंगरपुर जिले में इसका निर्माण किया गया है। पांचना परियोजना के बारे में बात की जाए तो राजस्थान के पूर्वी जिले करौली के गुंडला गांव के निकट 5 नदियों में है भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची तथा भैंसावट के संगम पांचना। तो ये 5 नदियों का संगम है और इसके बारे में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। संगम जो पांचना सिंचाई क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया है और करौली में गंभीरी नदी पर पांचना बांध का निर्माण कार्य 1979-80 में शुरू किया गया और पांचना बांध जो है वो बालू मिट्टी से बनाया गया एक बांध है। तो इसकी ये विशेषता है कि पांचना बांध जो है वो बालू मिट्टी से बनाया गया है और यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। बीसलपुर परियोजना के बारे में यदि बात की जाए तो वर्ष 1988-89 में प्रारंभ में यह बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बीसलपुर परियोजना जो है एक प्रकार की बहुउद्देशीय यानी इसे सिंचाई भी की जाती है और पेयजल के लिए भी
पानी उपलब्ध होता है, जिसमें टोडा रायसिंह के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर 574 मीटर लंबा व 39.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध बनाया गया है तथा 2 नहरें निकाली गई है। तो ये जो बीसलपुर परियोजना है ये एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है और बनास नदी पर ये बांध बनाया गया है, कंक्रीट का बांध ये बनाया गया है। इससे जयपुर, उदयपुर, केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़ा, ब्यावर, किशनगढ़ एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल सुविधा तथा टोंक जिले के 256 गांवों की 81,800 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। और बीसलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। यदि चांकण सिंचाई परियोजना के बारे में बात की जाए तो केशवराय पाटन तहसील में गड्ढा गांव के नजदीक चांकण नदी पर यह वृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। जोधपुर लिफ्ट नहर के बारे में यदि बात की जाए तो ये मदासर से जोधपुर तक कुल 203.80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पानी लाया जा रहा है और मदासर से मुख्य नहर से लिफ्ट नहर को जोड़ने के लिए 5 फीट चौड़ा फीडर बनाया गया। यदि छापी सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो ये झालावाड़ जिले के अंकलेरा के निकट 344 फीट लंबे और 120 फीट ऊंचे इस बांध का निर्माण 2004-05 में पूरा किया गया। और कुछ अब हम बात कर रहे हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण मध्यम व छोटी सिंचाई योजनाओं के बारे में, जैसे नारायण सागर लासड़िया यजमेर में, पालवुरा बंदी का कोठरा बूंदी में, जोधपुर और झाडोल ये भीलवाड़ा में, लनिया कोटा में, गलवा मानसी टोंक में, बेडाच बड़गांव, बेडाच वल्लभनगर खोरी फीडर डाइया ये उदयपुर में, मेजा फीडर और कोठारी भीलवाड़ा में, गोसुंदा बस्सी ये चित्तौड़गढ़ में, भीम सागर हरिश्चंद्र सागर ये झालावाड़ में आदि भी कुछ उल्लेखनीय या छोटी और मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ इस स्लाइड में पुस्तक संदर्भ के बारे में दिया गया है कि यदि आप इस टॉपिक का या राजस्थान के भूगोल से संबंधित किसी अन्य टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और सिंचाई परियोजना से संबंधित 2 वीडियो बनाए गए हैं, तो इस टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करने के लिए या संपूर्ण अध्ययन करने के लिए दोनों वीडियो को अवश्य देखें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।